नमस्कार, सिटीजन टाइम्स की खास प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। इस वक्त हम एकचारी पंचायत में हैं, कहलगांव प्रखंड का। ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा पंचायत है वोटरों के दृष्टिकोण से, आबादी के दृष्टिकोण से। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ 10,500 के करीब वोटर्स रहते हैं, जिसमें 19 वार्ड है। इस बार पंचायती चुनाव यहाँ 8 दिसंबर को निर्धारित है, जिसमें 5 प्रत्याशी हैं मुखिया के पदों के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इन दिनों जो सुर्खियों में नाम है वो यहाँ के हैट्रिक लगाने वाले शिवदानी पटेल का नाम इन दिनों सुर्खियों में। क्या कुछ है यहाँ का राजनीतिक समीकरण और किस तरह की चल रही है प्रचार प्रसार और किस तरह का चल रहा है राजनीतिक यहाँ पर घटनाक्रम, इन तमाम चीज़ों पर हम आज बातचीत करेंगे शिवदानी पटेल जी से, जिनकी पत्नी ब्यूटी पटेल यहाँ मुखिया पद पर चुनाव लड़ रही हैं, जिनका चुनावी निशान टेम्पू छाप है। तमाम मुद्दे पर बातचीत होगी और साथ में ये भी जानकारी होगी कि किस कारण से आप 2016 में चुनाव हार गए थे। हालांकि कहा जाता है कि 2001 में शिवदानी पटेल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और ग्रामीण राजनीति से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, जिसमें 96 मतों से इसको पहली जीत हुई। उसके बाद 2006 में जब चुनाव आया, भागलपुर जिले में वो कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड है जहाँ पर शिवदानी पटेल ने 2300 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। शायद आज तक वो कीर्तिमान भागलपुर जिले में स्थापित है और वो टूटा नहीं है। बातचीत करेंगे शिवदानी पटेल से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से 2016 में आपकी हार हुई थी और इस बार जो चुनावी मुद्दे आपके हैं एकचारी पंचायत में किस तरह का। सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको स्वागत करूंगा हमारे चैनलों में। इस बार जो आप चुनावी मैदान में अपनी पत्नी को उतारे हैं, ब्यूटी पटेल को, जिनका चुनावी निशान टेम्पू छाप है, क्या है मुद्दा और 2016 में किस तरह से आपकी हार हो गई थी? देखिए, सबसे पहले मैं एकचारी पंचायत के तमाम देवतुल जनता को प्रणाम करता हूँ। बड़ों का जो है चरण स्पर्श करता हूँ, छोटों को जो है शुभ प्यार और जो है शुभकामनाएं देता हूँ। 2016 की जहाँ बात है, मुझे जनता ने नहीं हराया है। जनता ने जो है मुझे मैंडेट दिया, मेरा जीत हुई थी, लेकिन जो है स्थानीय प्रतिनिधि के कारण मुझे हार का सामना करना पड़ा। मैंने इसके लिए रिकाउंटिंग कराया लोअर कोर्ट में, जहाँ से मुझे पुनः जो है विजय घोषित किया गया। लेकिन मेरा विपक्षी जो है वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में अवलोकन के लिए जो है इस निचली अदालत के आदेश को स्टे किया गया। उसके बाद जो है हाई कोर्ट में केस चला। हाँ, 5 वर्ष बीत गया इसी में। यही 2016। अब चुनाव आ गए हैं शिवदानी जी। अब इस बार आपकी पत्नी यहाँ पर डटी हुई है मुखिया पदों के लिए, चूंकि 2 बार आप नेतृत्व किए हैं एकचारी पंचायत का और एक बार आपकी पत्नी। कहीं ना कहीं सत्ता आपके पास ही रही है, 3 टर्म तक रही है, 15 बरस तक रही है। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है आपका? देखिए, 2001 में इस पंचायत के जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उस समय जेल में था। मुझे जो है ग्रामीण राजनीतिक के कारण फंसा दिया गया था। मैं जेल से चुनाव जीता था, 95 या 96 मत से मैंने चुनाव जीता था। 2006 में इस पंचायत के देवतुल जनता ने मुझे रिकॉर्ड मत से विजय घोषित कराया, जो कि भागलपुर जिला के लिए एक कीर्तिमान था एकचारी पंचायत का वोट। 2011 में भी मेरी पत्नी का जो है विजय हुई 500 के ऊपर मत से, और 2016 में भी हमारी जीत 152 वोट से हुई थी। लेकिन स्थानीय विधायक के कारण मुझे जो है हार का जो है सामना करना पड़ा और जो है हार का जो है विपक्ष में रह के भूमिका निभाना पड़ा। कहने की जनता तो आपके पक्ष में मैंडेट दिया था? जी, जनता ने हमें कभी हराया ही नहीं, सब दिन आँखों पर बिठा के रखा है। मैं ऐसे जनता को हमेशा जो है आभार हूँ और ज़िंदगी भर आभार व्यक्त करता रहूँगा यहाँ के जनता को। कहा जाता है कि आपके एकचारी पंचायत में कुर्मी वोटर की बहुलता है। कुर्मी वोटर्स पर आपकी कितनी पकड़? निश्चित रूप से 70% से प्लस कुर्मी वोट पर हमारी पकड़ है। हमारे पास मैं जातिवाद नहीं करता हूँ। एकचारी पंचायत के हर जात पर हमारी पकड़ है, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे यादव परिवार हो, चाहे आपका जो है कोई भी समुदाय हो। हाँ, वैश्य समाज हो, चाहे अग्रणी जात हो, चाहे जो दलित हो, महादलित हो, कोई भी जात है, सब पर हमारी पकड़ है। और जो है सबका हम सम्मान और सबका जो हम विकास करते हैं। हमारा नारा है ना कि जो है इज्जत और सम्मान सबका देना है, अमीर गरीब एक समान रखना है, यही मेरी पहचान है।
आप लड़ाई किससे मानते हैं अपनी 5 प्रत्याशियों में? देखिए, ऐसे जो अभी एकचारी पंचायत की वर्तमान स्थिति है, यहाँ का जनता का जो आवाज़ है, मुझे लड़ाई किसी प्रत्याशी से है ही नहीं। मैं इस बार पुनः रिकॉर्ड मत से फिर जीतने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं 2016 का जो मैंडेट है, और उनके आधार पर ये आप कहते हैं कि मुझे किसी से लड़ाई नहीं है। नहीं, मुद्दा क्या इस बार आप रखे हैं चुनाव में अपना? मेरा मुद्दा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में 7 निश्चय के तहत जल नल योजना और जो है गली नाली सड़क योजना, जो कि माननीय नीतीश कुमार जी का बहुमूल्य योजना था। 5 वर्ष में नल जल की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है आपके पंचायत में। बहुत कहिए कि जो है दुर्लभ स्थिति में है। एक दलित टोला है, हरिजन टोला यहाँ का कहा जाता है, महादलित टोला, 5 साल पानी के लिए तरस गए। आप वार्ड नंबर 11 चले जाइए, वार्ड नंबर 9 चले जाइए, वार्ड नंबर जो है 1, 2, 3, 4 चले जाइए, वार्ड नंबर 5 चले जाइए, वार्ड नंबर 6 चले जाइए, वार्ड नंबर 7 चले जाइए, वार्ड नंबर 8 चले जाइए, कहीं पर आपको समुचित पानी नहीं मिल, इस सब वार्ड में पानी ही नहीं मिलेगा। और जहाँ पर पानी है, इतना मतलब कि ये लोग लूट मचा के रखा है कि कहीं पर पाइप स्थिति में सब पाइप लीकेज हो गया। इतना थर्ड क्लास का जो है पाइप का यूज किया गया है और इतना घटोला किया गया है। कई जगह तो हमने देखा कि ओपन है पाइप, न उसमें कोई ये लगा है, नल लगा है, न कुछ लगा है, ऐसे पानी बहता है। एकदम आपने सही देखा और यह सच्चाई देखा आपने। मैं तो पहले भी बहुत मतलब कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। हाँ, बहुत चैनल वाले को मैंने इस बात को रखा, लेकिन किसी के द्वारा संज्ञान नहीं ले सका। और मैंने चैनल के माध्यम से उच्च पदाधिकारी तक यह खबर पहुंचाने का काम किया कि मेरे पंचायत की यह स्थिति है कि जो है कि देखने योग्य है। और जो है यहाँ का जो है लोकल प्रतिनिधि यानी कि कहिए निवर्तमान मुखिया उस पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। जनता जो है उस पर, तो मेरे ख्याल से मैं चैनल के माध्यम से पुनः जो है सरकार से आग्रह करते हैं कि उसका जो है अपना विकास हुआ है, पंचायत की विकास नहीं हुआ है। जिसके घर पर छप्पर नहीं था वह 3 मंजिला में है, स्कॉर्पियो में है, जो है 2-4 टाउन में जमीन खरीद लिया हुआ, उतना प्रोग्रेस कर गए, अपना विकास। ये 5 वर्षों में इतनी संपत्ति? हाँ, इतनी संपत्ति उसने विकास किया है, लेकिन पंचायत का कोई विकास नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है? 25,000 से 50,000 रुपया लेके पैसा वाले को इंदिरा आवास देना। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ, आप भी जांच कर सकते हैं। मेरे गांव में एक काशी मंडल है, उनका जो है बेटा का नौकरी है, ज़मीन भी 10-5 बीघा है। और जो उसकी बेटी, सबसे बुरा दिन यह है इस पंचायत के लिए कि उनकी बेटी का जो है शादी हुआ है गौराडी प्रखंड में। और वह जो है अपने जो है पिता का मतलब दुरुपयोग करके एकचारी पंचायत से इंदिरा आवास ले लिया है। अच्छा, शादी उसकी वहाँ हुई, रहती, हाँ रहती भी यहाँ नहीं है, रहती वहाँ है। एक है नेवी मंडल का बेटा अरुण पटेल जी, उसने भी जो है 90 बीघा जमीन है और उसको 2 मंजिला घर है, इंदिरा आवास ले लिया। इस तरह का गांव में जो है राकेश कुमार है, 2 मंजिला घर है। इस तरह बहुतों को मिलेगा उदाहरण। कहीं इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये जो सरकार थी इस बार 5 वर्षों में, एकचारी की सरकार बनी यहाँ पर पंचायत में, वो तो अमीरों की सरकार थी, बिचौलियों की सरकार थी। नहीं, वह भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, हत्यारों की सरकार थी। यानी भ्रष्टाचार और लूटपाट जम के हुआ, हत्या भी हुआ है। हत्या भी हुआ। हाँ, मेरे चचेरा भाई बरू पटेल को, जो कि केस कालगांव रसलपुर कांड संख्या 400 कुछ है, 2017 में हुआ है। घर पर चढ़ के वही निवर्तमान मुखिया का बेटा ने, जो बेटा और सब है उसका जो है एक अपराधी गैंग जो है घर पर चढ़ के मर्डर किया है। वो केस अभी लंबित है। तो जो कहीं ना कहीं विकास और न्याय की बात होनी थी वो उल्टा ही हो गया एकचारी पंचायत। और जो है विकास के नाम पर सिर्फ लूट हुआ है, चाहे वह सड़क। परेशान रही 5 वर्ष तक। निश्चित रूप से परेशानी के कारण ना जो है यहाँ कोई टक्कर में नहीं है। आपको क्या लगता है, आप अपने चुनाव प्रचार को लेकर के जब लोगों से मिलते जुलते हैं तो आपको क्या लगता है कि जनता सचमुच में यहाँ बहुत परेशान रही है? जनता का जो है, अभी यहाँ पर ही बैठे हुए हैं जहाँ पर आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, जनता का दुख दर्द आप जनता के मुंह से सुनिए। प्रत्येक घर का जो है
दुख दर्द हम जाते हैं और ये एक ही दर्द का सब कहता है कि इन्होंने जो है 5 बरस में लूट का काम किया है, लूटा है। कोई पंचायत में विकास नहीं हुआ। जितना सरकार के द्वारा पैसा दिया गया पंचायत में एक भी गली नली नहीं बचना चाहिए, लेकिन बहुत कम काम हुआ है, केवल लूट हुआ है। तो इस बार जनता बदलाव के मूड में है निश्चित रूप से बदलाव का ये हो गया है। खाली 8 तारीख का इंतजार है जनता को, और जो है जनता का प्यार आशीर्वाद श्रीमती ब्यूटी पटेल जी को मिल रहा है। और जो है बहुत अच्छा वोट से एकचारी पंचायत का जो है मुखिया ब्यूटी पटेल बनेगी, और यहाँ की जनता निश्चित रूप से बनाएगी और बदलाव करके रहेगी यहाँ की जनता। 2006 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? 2300 मतों से आपने चुनाव जीता था। लगे हुए हैं उसी के जो है मतलब कि प्रयास में। अब जनता लेकिन जीत निश्चित है। जीत के लिए आश्वस्त है। यहाँ के जनता के द्वारा आश्वासन दे दिया गया, आशीर्वाद दे दिया गया है। तो ये सब शिवदानी पटेल के थे, जो कह रहे थे कि 5 वर्षों में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिला है इस पंचायत में, और कहीं ना कहीं 7 निश्चय के जो नल जल के तहत जो योजनाएं को सही माने में मूर्त रूप मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तमाम दावे और प्रतिक्रिया भी परिणाम के बाद तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।